पिछले वीडियो में हम सब ने देखा वहाँ पे एनर्जी फूड जांगी खाते खाते वो सारे अटैक को अपने टेलीपोर्टेशन डोर में डाल रहा होता है और उसके बाद जांगी कहता है कि अब टाइम आ चुका है कि मैं तुम्हें अपनी पावर्स दिखाऊं। और अब वहाँ पर जांगी एक बंदूक निकालता है जो कि कैप्टन का रहता है और वॉइस कैप्टन ने कैप्टन वाली बंदूक को जांगी को दे देता है और कहता है कि अब तुम इसे यूज कर सकते हो। और तभी वहाँ पे जांगी गोली मारने लग जाता है और तभी वो फिर मन ही मन सोचने लग जाता है कि इसने मुझे चकमा नहीं दिया बल्कि वो अपने शरीर से इसे रोकने का कोशिश कर रही है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पर युवान कोंगे को 3 से 4 गोलियां लग जाता है जिससे उसका ज़्यादा ही एनर्जी डाउन हो जाता है और फिर वो मन ही मन सोचने लग जाता है कि लगता है मैं अपनी पावर्स का यूज नहीं कर सकती। ज़्यादा पावर यूज करने की वजह से मैं कमज़ोर और कमज़ोर होती जा रही हूँ और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं जांगी द्वारा मारा जाऊँगा। और क्या मैं सच में हारने जा रही हूँ? और ये गन का पावर बिल्कुल वैसा ही है जैसा कैप्टन का मेंबर का था और एकदम ये भी एकदम सेम है जिससे बहुत ज़्यादा डैमेज और पावर्स को तोड़ते हुए अंदर आ जाता है। और तभी वहाँ पे एनर्जी फूड खाते खाते जांगी कहता है कि युवान कोंगे हम सब इतने टाइम से लड़ रहे हैं और तुम क्या हार मानने जा रही हो? और यही सही है, अगर आप हार मानने के लिए तैयार हैं और आप अपनी शक्तियों को खत्म कर सकते हैं तो जीवित रहने के लिए आपके बारे में विचार कर सकते हैं। तभी वहाँ पे जांगी टेलीपोर्टेशन स्पेस वाले एबिलिटी को ऑन कर देता है और ऊपर रहता है युवान कोंगे जो कि सोच रही होती है कि मैंने इतना सारा एनर्जी डाउन कर दिया पर ये जांगी का इतना सारा अभी भी एनर्जी बच रहा है कि वो मुझ पे हमला कर सकता है। और जांगी अभी भी फूड खाते खाते कहता है कि क्या सच में तुम अभी भी हार नहीं मानना चाहती हो? दूसरी तरफ युवान कोंगे को बहुत ज्यादा मुंह से खून गिर रहा होता है फिर भी वो पूछती है कि तुमने मुझ पे कब हमला किया, मुझे बताओ, मुझे जानना है कि तुमने कब हमला किया। अब तभी जांगी कहता है कि मैंने तुम्हें टाइम दिया था कि तुम एक बार विचार करो, अपने शक्तियों को नष्ट करो और जीवित रहने के बारे में सोचो, पर तुमने मेरी नहीं सुनी और अब टाइम आ चुका है कि तुम नर्क जाओ और नर्क के राजा से पूछो जाकर कि तुम्हारे साथ आखिर हुआ क्या। उसके बाद जांगी फायर कर देता है। जांगी ने बुलेट में उस वाले पावर्स को यूज किया था जो कि स्नाइपर जब चलाता था तो वो यूज करता था, वही वाला पावर्स को यूज करता है और वो पावर सीधा स्नोबरशिप के लीडर को लगने ही वाला था। तभी वहां पे स्नोबरशिप के लीडर एक शील्ड को बनाती है, तभी वहां पे वो पावर टकराता है शील्ड से और तभी वहां पे स्नोबरशिप के लीडर कहती है कि निश्चित रूप से कौन जाएगा नर्क और कौन पूछेगा, ये तो टाइम ही बताएगा तुम्हें जांगी। तभी वहां पे युवान कोंगे अपनी एक हाथ से एबिलिटी को यूज कर रही होती है और इतना ज्यादा हेल्थ डाउन होने की वजह से वो अपने सर पकड़ लेती है हाथ से। और तभी वहां पे युवान कोंगे मन ही मन सोचने लग जाती है कि मैं इसके साथ लड़कर टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, पहले मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं अपनी शक्तियों का यूज क्यों नहीं कर पा रही हूँ। और अगर मेरा शक्ति फिर से वापस आता है, फिर से काम करने लगता है तो मैं फिर से यहाँ पर वापस आऊंगी इन सबको मारने के लिए क्योंकि इन सब से बदला भी मुझे लेना है। और तभी वहां पे युवान कोंगे अपनी पावर्स का यूज करती है, वहां से भागने लग जाती है और दूसरी तरफ जांगी देखता है कि युवान कोंगे भाग रही होती है और तभी जांगी मन ही मन सोचने लग जाता है कि भागना बेकार है तुम्हारा और आज चाहे तुम जितना भाग लो, आज मरोगे ही मेरे ही हाथों, तो तुम जहाँ चाहो वहाँ भागो पर मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ने वाला। और तभी वहाँ पे जांगे एनर्जी ड्रिंक पीते पीते भाग रहा होता है और उसे पकड़ने के लिए क्योंकि वो नहीं चाहता कि अपना हेल्थ गवा दे और फिर उसे आकर युवान कोंगे मार दे, और इसलिए जांगे अपना एनर्जी फुल कर रहा है जिससे उसे लड़ने में आसानी हो। तभी वहाँ पे दोनों लीडर दूर से देखते हैं कि जांगे उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहा है और तभी वहाँ पे ईस्ट बेस आर्मी की लीडर कहती और क्या सच में जांगे जीत गए, युवान कोंगे हार गए या बच गए? और तभी वहां पे कैप्टन अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि 5 लेवल वाला म्यूटेंट बहुत ज्यादा घायल है फिर भी वहां से भाग निकला? और तभी वहां पे इन्वेस्टिगेशन टीम का मेंबर कहता है कि अगर हम ऐसा करते, युवान कोंगे पर हमला करते रहते तो वो अपना एप्सिलॉन लेवल वाला पावर यूज करके भी वहां से नहीं भाग पाती। और तभी वहां पे एक लीडर रहता है जो कहता है कि मेरा एक हाथ खो देने की वजह से मेरा शक्ति बहुत ज्यादा कम हो गया है और इस टाइम पे अगर मैं नहीं लड़ा, मेरे पास अभी एक हाथ है, अगर इस हाथ को यूज करता हूँ तो मैं शायद उससे लड़ सकता हूँ। और इतना सोचने के बाद वो अपनी पावर्स को यूज करता है और एकदम इतना स्पीड में वहां पर जाता है युवान कोंगे के पास और वो अपनी बर्फ वाले पावर को यूज करके एक नोखेदार दायरेदार बना कर जाता है। और तभी वहां पे युवान कोंगे उसे देख लेती है कि वो मेरे तरफ ही आ रहा है और उतने में ही वो लीडर हमला कर देता है युवान कोंगे पर युवान कोंगे वहां पर उछलकर पीछे हो जाती है जिससे वो बच जाती है वहां पर। तभी वहां पर वो अपनी पावर्स को यूज करती है युवान कोंगे और उसे एक मारती है तो वो जाकर सीधा जमीन पर गिरता है और
जो उसका बर्फ वाला कप जो होता है, आर्मर होता है, जो कि टूट जाता है और वहाँ पर वो इतना ज़्यादा उसके मुंह से खून गिरने लग जाता है और वो अब उठ भी नहीं पा सकता है। और तभी वहाँ पर उस लीडर को एक और बर्फ का टुकड़ा आकर उसके पेट पर लग जाता है, जिससे इतना सारा खून एक ही बार में निकल जाता है। और तभी वहाँ पे जहांगीर देखता है कि ये बहुत ज़्यादा घायल हो गया। उसे छोड़कर वो मुस्कुराते हुए आगे दौड़ते हुए जा रहा होता है और जहांगीर दौड़ते दौड़ते कहता है कि हर कोई यही चाहता है कि वान कोंगे को मार दे और अभी वान कोंगे बहुत ज़्यादा घायल हैं, तो उसके तरफ अभी नहीं जाना ही बेहतर होगा। और ये चैप्टर खत्म हो गया, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करने का मन हो तो कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।